हेलो। मेरा नाम रवि है। मैं प्रोक्योरमेंट कंसल्टेंट हूँ। प्रोक्योरमेंट, ई प्रोक्योरमेंट, प्रोक्योरमेंट ऑप्शंस, टेंडर्स के लिए कंसल्टेंसी प्रोवाइड करता हूँ। Many organizations want to get enlist with CPWD department, or many contractors want to work with CPWD but are unsure about the enlistment processes. What are the basic eligibility requirement and who should apply now? तो मैं बताना चाहूंगा कि सीपीडब्ल्यूडी इनलिस्टमेंट प्रोसेसेस स्टार्ट हो चुकी हैं, और वैसे एजेंसीज, वैसे कॉन्ट्रैक्टर्स, सिविल कॉन्ट्रैक्टर्स, इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर्स सीपीडब्ल्यूडी इनलिस्टमेंट प्रोसेसेस में भाग लेना चाहते हैं और अपनी फर्म को सीपीडब्ल्यूडी के साथ इनलिस्टमेंट करवाना चाहते हैं। तो आप कंसल्टेंसी के थ्रू हेल्प ले सकते हैं और इनलिस्टमेंट प्रोसेसेस में इनलिस्ट होकर उनके टेंडर्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। What are the key benefits of getting enlisted with CPWD, especially in terms of projects, opportunities, and credibility? When you get enlist in CPWD enlistment processes, or you become enlistment agency of CPWD, आप based on that enlistment, many organization जो सेंट्रल के डिपार्टमेंट के ऑर्गेनाइजेशन है, उनके टेंडर्स में पार्टिसिपेट करने और बिड करने के लिए आपको परमिशन मिल जाता है, क्योंकि लॉट्स ऑफ पीएसयूज या अदर जो डिपार्टमेंट्स हैं वो सीपीडब्ल्यूडी के वर्क मैनुअल को फॉलो करते हैं, उनके डीएसआर को फॉलो करते हैं। तो अगर आपको इन्वेस्टमेंट में कोई हेल्प, कोई डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेसेस या कैसे प्रिपेयर करना है वो आपको नहीं आ रहा है, तो आप हमसे हेल्प ले सकते हैं। हाउ कैन proper guidance or consultancy help contractors complete the CPWD registration process faster and without any rejections? तो इसका क्वेश्चन जो आपके मन में अराइज हो रहा होगा, वो उसके लिए मैं आपको हेल्प कर सकता हूं, और मेरी कंसल्टेंसी के मदद से आप अपने फर्म को सीपीडब्ल्यूडी इन्वेस्टमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। If a contractor is planning to apply for CPWD investment this year, what steps should they take immediately to get started? ये भी क्वेश्चन आपके मन में आ रहा होगा। तो बेसिकली जो प्राइमरी रिक्वायरमेंट होती है सीपीडब्ल्यूडी के कॉन्ट्रैक्टर्स, इनलिस्टेड कॉन्ट्रैक्टर्स बनने के लिए, तो आपके पास वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। प्रायर वर्क एक्सपीरियंस पीएसयू में हो या स्टेट गवर्नमेंट्स के टेंडर्स में आपने पार्टिसिपेट किया हो, तो आप अपने एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंगली उनके इन्वेस्टमेंट प्रोसेसेस में पार्टिसिपेट करके आप इनलिस्टेड कॉन्ट्रैक्टर हो सकते हैं। बात करें इन्वेस्टमेंट रूल फ्रॉम 2021 to 2025, इन 5 इयर्स के टाइम पीरियड के दौरान लॉट्स ऑफ टर्म्स, कंडीशंस, क्लाउजेस इनलिस्टमेंट प्रोसेसेस में अपडेट हुए हैं, अमेंड भी हुए हैं। मेरा बहुत पुराना वीडियो एक अपलोड होगा 2021 का, जिसमें इन्वेस्टमेंट प्रोसेसेस के बारे में मैंने बताया था, और उस वीडियो के हेल्प से काफी लोगों का मदद हुआ और काफी लोगों ने हमसे कंसल्टेंसी ली। ऑल इंडिया बेस्ड पर मैंने कंसल्टेंसी दी। इस कंसल्टेंसी में चाहे ग्रेजुएट इंजीनियर्स हैं या कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, या जो ऐसे हैं रिटायर्ड इंजीनियर जो पीएसयू में काम कर चुके हैं, स्टेट गवर्नमेंट में काम कर चुके हैं, सेंट्रल में काम कर चुके हैं, वो भी इस इनलिस्टमेंट प्रोसेसेस में इनलिस्ट करा करके अगर वो अपना बिजनेस करना चाहते हैं गवर्नमेंट के साथ, वो कर सकते हैं। जो जैसे मैंने बोला कि सिविल
के जो पास आउट बंदे हैं, इलेक्ट्रिकल के पास आउट बंदे हैं, मैकेनिकल में जो पास आउट बंदे हैं, ये बंदियां हैं जो भी है, अगर वो अपना बिजनेस करना चाहती हैं गवर्नमेंट के साथ, तो सीपीडब्ल्यूडी के एनलिस्टमेंट प्रोसेसेस में अपनी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंगली एनलिस्टमेंट प्रोसेसेस में हिस्सा लेकर के एनलिस्टमेंट अगर उनको मिल जाता है तो टेंडर्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बिड में पार्टिसिपेट करने के बाद उनको कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है और अपना व्यापार धीरे धीरे ग्रो कर सकते हैं। तो होप अगर हमारी कंसल्टेंसी सर्विसेज से रिलेटेड आपकी कोई रिक्वायरमेंट हो तो हमारे दिए गए नंबर पे आप रीच कर सकते हैं। और मेरी जो एक्सपर्टीज है, 15 इयर्स की एक्सपर्टीज है, मैं कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करता हूं गवर्नमेंट के टेंडर्स के लिए। जेम पोर्टल हो या जेम पोर्टल की ट्रेनिंग भी मैं प्रोवाइड करता हूँ। 5 डेज की बेसिकली ट्रेनिंग होती है जो जूम के द्वारा मैं प्रोवाइड करता हूँ। तो एरे ऑफ सर्विसेज मैं प्रोवाइड करता हूँ। और मेरे वीडियोस, मेरे पॉडकास्ट यूट्यूब पे अगर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएंगे मेरे फीडबैक से रिलेटेड। तो होप आप सीपीडब्ल्यूडी इनलिस्टमेंट रूल 2026 में अगर आप एलिजिबल हो पाते हैं तो आप अपनी फर्म को इनलिस्ट करा के आप अपना व्यापार गवर्नमेंट के साथ कर सकते हैं। जनरली सीपीडब्ल्यूडी में इनलिस्टमेंट प्रोसेस का जो सबसे अ, मतलब कि लोअर लेवल है क्लास 5, 4, 3, 2, 1, 1A, 1AA, 1AAA। उसके बाद और भी आगे क्लासेस है। तो इसमें सीपीडब्ल्यूडी इनलिस्टमेंट प्रोसेसेस में क्या होता है कि इसमें इनलिस्टमेंट जो होता है बिल्डिंग एंड रोड कैटेगरी में होती है। इट मीन्स बिल्डिंग से रिलेटेड या रोड से रिलेटेड जो भी काम है, चाहे इलेक्ट्रिकल का हो या अदर जो इलेक्ट्रिकल वर्क्स होते हैं, सिविल वर्क्स होते हैं, उनके टेंडर्स में डायरेक्टली आप सीपीडब्ल्यूडी के टेंडर्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इवन दिल्ली पीडब्ल्यूडी के टेंडर्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इट मीन्स आप उस रीजन के, इट मीन्स पहले क्या हुआ करता था कि इनलिस्टमेंट प्रोसेसेस में अगर आप इनलिस्टेड कॉन्ट्रैक्टर बन जाते हैं तो आप बेस्ड ऑन योर इनलिस्टमेंट आप ऑल इंडिया में किसी भी स्टेट में आप टेंडर में पार्टिसिपेट कर सकते थे। लेकिन इस इनलिस्टमेंट रूल में ये चीज को अमेंड किया गया है और क्लास 3, 4, 5 के जो इनलिस्टेड कॉन्ट्रैक्टर होंगे उनको रीजन डिवाइड कर दिया गया है कि आप ब्ला 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 दिस रीजन्स दिस इज स्टेट्स में ही आप टेंडर्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन क्लास 2 से एवं जो भी इनलिस्टमेंट होंगे वो ऑल इंडिया बेस्ड किसी भी स्टेट के टेंडर्स, इट मींस सेंट्रल के जो टेंडर्स होते हैं, सीपीडब्ल्यू के जो टेंडर्स हैं, उन टेंडर्स में किसी भी स्टेट का टेंडर हो उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो पहले क्या होता था कि जो टेंडर्स रीजन डिवाइड नहीं किया गया था तो लॉट वेरी कंपटीशन हुआ करते थे और रेट्स बहुत डाउन चला जाता था। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए इनलिस्टमेंट प्रोसेस और इनलिस्टमेंट अथॉरिटी ने इस कदम को उठाया है। और जिससे मुझे लगता है कि जो रीजन वाइज डिवाइड किया गया है कि क्लास 3, 4 और 5 के कॉन्ट्रैक्टर हैं वो अपने रीजन में ही पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो उससे क्या होगा कि सबको मौका मिलेगा टेंडरिंग प्रोसेसेस में पार्टिसिपेट करने के लिए। और मे बी बेस्ड ऑन बेस्ड ऑन द चांसेस टू पार्टिसिपेट इन टेंडर्स वो एक अच्छा रेट उनको मिलेगा कंपटीशन में और अपने गवर्नमेंट के साथ वो टेंडरिंग प्रोसेसेस में पार्टिसिपेट करके और अपना जो भी उनको वर्क मिलता है, वर्क अवार्ड हो तो काम कर सकते हैं। ये रही बात सीपीडब्ल्यूडी इनवेस्टमेंट प्रोसेसेस की। दूसरा पॉइंट मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप
सीपीडब्ल्यूडी इनलिस्टेड कॉन्ट्रैक्टर बन जाते हैं, तो बनने के बाद आप अपने वर्क एक्सपीरियंस गेन करके अपने क्लास को भी अपग्रेड कर सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए आपने क्लास, आपकी एलिजिबिलिटी क्लास 5 की है। एलिजिबिलिटी क्लास 5 की जो एलिजिबिलिटी में इन्वेस्टमेंट प्रोसेसेस आपके होते हैं, तो 40 लाख इस वैल्यू तक के, एस्टिमेटेड कॉस्ट वैल्यू तक के टेंडर में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर आपकी कैटेगरी बिल्डिंग एंड रोड्स क्लास 4 में होती है, तो 1.3 करोड़ एस्टिमेटेड वैल्यू के टेंडर्स, अप टू 1.3 करोड़ के एस्टिमेटेड वैल्यू के टेंडर्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। क्लास 3 में अगर आपका एलिजिबल होता है तो 4 करोड़। क्लास 2 में होता है तो 15 करोड़। इट मीन्स ऐसे ही स्लैब बढ़ता जाता है। अब आप सपोज कीजिए आपने क्लास 5 में इन्वेस्टमेंट करवाया, तो आप क्लास 5 का इन्वेस्टमेंट प्रोसेस का जो क्राइटेरिया है, आपके पास यू विल हैव टू शो एनी पीएसयू, सेंट्रल या स्टेट वर्क एक्सपीरियंस आपको शो करने पड़ते हैं। क्लास 5 के लिए 16 लाख का सिंगल वैल्यू वर्क, या 8 लाख का डबल वैल्यू वर्क, या 5 लाख के ट्रिपल थ्री नंबर वर्क्स होते हैं। उसी तरह 4, क्लास 4 का भी, 4 का थोड़ा हाई है, 70 है। तीन 3 वर्क्स होना चाहिए 70 लाख के, या ऐसे ऐसे ऐसे। तो आप वो जान पाएंगे जब इन्वेस्टमेंट प्रोसेसेस में अपनी एलिजिबिलिटी के बारे में जानना चाहेंगे तब। और अपने प्रोसेसेस करा करके आप इन्वेस्टमेंट में पार्टिसिपेट करके एक अपना लाइसेंस रेडी कर सकते हैं। देखिए जनरली होता क्या है कि इन्वेस्टमेंट प्रोसेसेस जो है सीपीडब्ल्यूडी का भी ऑनलाइन हो चुका है। और हर एक रीजन में, मतलब ईस्टर्न रीजन हो, वेस्टर्न रीजन हो, नॉर्दर्न रीजन हो, साउदर्न रीजन हो, उनके अलग अलग जो रूट होते हैं, उस सॉफ्टवेयर से, जो ऑनलाइन जो सॉफ्टवेयर उनका इन्वेस्टमेंट प्रोसेस हो रहा है, उनके सॉफ्टवेयर से ही रिस्पेक्टिव लोकेशन में उनका डॉक्यूमेंट रूट हो जाता है। डॉक्यूमेंट रूट होने के बाद रिस्पेक्टिव इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी के पास डॉक्यूमेंट पहुंचता है, और वहां से इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी का वर्क स्टार्ट होता है, और स्क्रूटनी आपके डॉक्यूमेंट का स्टार्ट होता है। उसके बाद डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी होता है, वर्क वेरिफिकेशंस होते हैं, मार्किंग होती है। देन यू विल गेट योर इन्वेस्टमेंट इफ यू इन्वेस्टमेंट प्रोसेसेस हैव बीन वेंट पॉजिटिवली वेंट पॉजिटिवली, और आपका इन्वेस्टमेंट प्रोसेस अप्रूव हुआ, तो आपको इन्वेस्टमेंट मिलेगा, और फिर आप उनके टेंडर्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। टेंडर में पार्टिसिपेट करने के लिए सीपीडब्ल्यूडी का एक अपना ईआरपी सिस्टम है। उस ईआरपी सिस्टम में इन्वेस्टमेंट के बाद आपको रजिस्टर करना पड़ता है। अगर आप उस इन्वेस्टमेंट प्रोसेस में अगर आप रजिस्टर्ड नहीं हुए होते हैं, तो इन्वेस्टमेंट मिलने के 45 दिन का जो टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पीरियड तक ही आप अपने इन्वेस्टमेंट से उस उन टेंडर्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं सीपीडब्ल्यूडी के। उसके बाद भी अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो आपके पास ईआरपी सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो रिस्पेक्टिव ट्रेनिंग सेंटर्स के द्वारा, सीपीडब्ल्यूडी के ट्रेनिंग सेंटर्स के द्वारा ट्रेन किया जाता है आरएफआई मॉड्यूल के बारे में। आरएफआई मॉड्यूल, इट मींस पहले जो हिंड्रेंस रजिस्टर्स ऑफलाइन हुआ करता था, वो सारे ऑनलाइन होंगे। तो वो आपको आपके पास होना चाहिए। तो होप आपको अगर ऐसा लगता है कि आपको सीपीडब्ल्यूडी के इन्वेस्टमेंट प्रोसेसेस में जाना है, आप एलिजिबल हैं, और अपना व्यापार बढ़ाना चाहते हैं, और इसके जो सीपीडब्ल्यूडी के बेनिफिट्स हैं लेना चाहते हैं, तो आप इसमें आगे बढ़ सकते हैं। और स्पेशली जो ग्रेजुएट इंजीनियर्स हैं, उनको मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि आप
किसी दूसरे के अंदर में क्यों काम करें? आपके पास एलिजिबिलिटी है, आपके पास कॉन्फिडेंस है, आपके पास ऐसा है कि आप अ, अभी से ही आप अपने व्यापार के बारे में सोच रहे हैं, तो आपके पास काफी नॉलेज है। और उस नॉलेज को एक पाथ देने के लिए, जिससे कि आप खुद अपना काम स्टार्ट करें, गवर्नमेंट बहुत मदद कर रही है। आपके पास सिविल का, इलेक्ट्रिकल का, मैकेनिकल, इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड है, आपने पास आउट किया है, और आप चाहते हैं कि आप एनलिस्ट करा के खुद अपना व्यापार कर, तब कर सकते हैं। 2026 इन्वेस्टमेंट रूल में अगर मैकेनिकल, इट मीन्स डिप्लोमा, डिप्लोमा इंजीनियर है, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, तो उनके लिए क्लास 5 की कैटेगरी, डीएनआर की कैटेगरी तक ही इन्वेस्टमेंट करा सकते हैं। लेकिन अगर आप ग्रेजुएट इंजीनियर हैं, तो क्लास 4 में डायरेक्ट करा सकते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है? क्लास 4 में अगर आपका इन्वेस्टमेंट होता है, तो आपको जो लिमिट होगी 1.3 करोड़ की मिलेगी, और क्लास 5 में 40 लाख तक की रहती है बीएनआर कैटेगरी में। तो एक बढ़िया अच्छा मौका है ग्रेजुएट इंजीनियर्स के लिए। और डिप्लोमा इंजीनियर्स हैं तो वो भी 40 लाख तक की एस्टिमेटेड वैल्यू के टेंडर्स में अपना अ, मतलब कि अगर वो चाहते हैं कि व्यापार करें गवर्नमेंट के साथ, तो कर सकते हैं। देखिए, आपके पास नॉलेज है, आपके पास स्किल है, रास्ता गवर्नमेंट ने दिया हुआ है, आप उसमें स्किल कीजिए और आगे बढ़िए। मैं आपके साथ हूँ, मैं प्रोक्योरमेंट कंसल्टेंट हूँ, ई प्रोक्योरमेंट कंसल्टेंट हूँ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कोई भी प्रोक्योरमेंट पोर्टल्स हैं उसकी मैं जानकारी रखता हूँ। बिडिंग, रजिस्ट्रेशंस, डॉक्यूमेंट प्रिपरेशंस, डॉक्यूमेंट कंप्लायंसेस, ऑक्शंस कराना, और डिजिटल सिग्नेचर प्रोक्योर कराना, या ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो अपने टीम को ट्रेन करवाना चाहती है गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट प्रोसेसेस के लिए, उनके लिए भी मैं ट्रेनिंग प्रोवाइड करता हूँ। और होप आपको मेरी सर्विसेज ऐसे समझ रहे हैं, आपकी मेरी सर्विसेज की कोई रिक्वायरमेंट हो, तो आप डायरेक्ट हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।